बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान आप सारे लोगों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सब के इल्म है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से जो अफरा तफरी फैली है और जो इज़्तिराब आने वाले दिनों में होने के इम्कानात हैं, ये इस बात के मुतकाज़ी हैं कि पाकिस्तान के सारे इदारे संजीदगी से आने वाले दिनों की मनसूबाबंदी करें। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है, सोच विचार की है, वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया है और हमारी सारी की सारी स्ट्रेटजी दो चीज़ों पे बेस कर रही है। पहली बुनियाद उसकी जो है वो ये है कि हम लोगों में ये आगही मुहिम चलाएंगे बड़े पैमाने पर कि बॉडी टच जो फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ हो सकता है उसको तोड़ने की मुहिम चलाई जाए ताकि ये जो वबा है, ये जो एपिडेमिक है, इसको फैलने से बचाया जा सके। उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि इंसानी हमदर्दी के जो पहलू है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मरबूत करें, मुनज़्ज़म करें और उसको जोड़ने का काम करें। पहले हिस्से को तोड़ना है और दूसरे हिस्से को जोड़ना है। और ये जो दोनों काम हैं ये बुनियादी तौर पर सीरत से हमें मिलते हैं। और सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी वबा की सूरत हुई और उनके बाद के अदवार में तो ये दोनों टेक्निक्स जो हैं उनको इख्तियार किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा सेटअप है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज गालिबन पाकिस्तान की सारी दूसरी तंजीमों से ज़्यादा हैं। तो हम आगही की एक कैंपेन अपने हस्पतालों के अंदर, अपने दफातर के अंदर, टेलीफोन राब्तों के ज़रिए से, स्कूल के और टीचर्स के नेटवर्क के ज़रिए से इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं ताकि लोगों में ये मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। उसका जो दूसरा हिस्सा है जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया, हमारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें डायग्नोस्टिक सेटअप्स भी हैं। हमने ख़ुद इनको कोशिश की है कि एनवायरमेंटली ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर इस बीमारी के फैलने के इम्कानात कम से कम हों। दूसरा हमने ऑफ़र किया है हुकूमत को कि हमारी इन फैसिलिटीज़ को वो यूटिलाइज़ करने में हमारे साथ जो भी हम तावन दे सकते हैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा सिंध के अंदर एक हॉस्पिटल है, मिठी थर्क में नेमतुल्लाह खान थर हॉस्पिटल है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन के लिए हमारा एक पूरा फ्लोर लिया है और हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। पंजाब के अंदर भी जो हमारे अस्पताल हैं, हम महकमा सेहत के साथ राब्ते में हैं कि उनके ज़रिए से हम इस काम को करें और जो मुमकिन हद तक हमारी सर्विसेज इस पस मंज़र में हो सकती हैं वो हम इस हवाले से देंगे। इसका जो दूसरा एक पहलू है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर फ़ंड कायम कर रहे हैं, कोरोना को फाइट करने का फ़ंड। लेकिन इसका एक बड़ा क्लियर डिमार्केशन है कि ये फ़ंड किस काम आएगा। तो हमने जो तय किया है वो ये है कि कोरोना से मुतासर मरीज़ जो बाकायदा या तो क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं और रजिस्टर्ड हैं, वहाँ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके साथ इलाज मुआवजे की ज़रूरतें भी हैं और उनके ख़ानदानों की मदद की ज़रूरत भी है। तो हम फ़ंड का एक हिस्सा उनकी मदद के लिए ख़र्च करेंगे। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि चूँकि पाकिस्तान का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है बशमूल हमारे अपने अस्पतालों के, तो इसके अंदर हमें वो इक्विपमेंट चाहिए होता है जो आम तौर पे टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये दो तरह के इक्विपमेंट हैं, एक तो वेंटिलेटर्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और दूसरा पेशेंट मॉनिटर्स हैं। दोनों कीमती इक्विपमेंट हैं। हम पूरे मुल्क के मुखय्यर हजरात से ये चाहेंगे कि वो इसमें मदद करें। अलबत्ता इसका एक और हिस्सा है जो इसका आखिरी एलिमेंट है, वो ये है कि इंसानों में एक बड़ी तादाद जो बीमारी से तो शायद बच जाएगी, अल्लाह करेगा कि इस कैंपेन के नतीजे में, लेकिन जो बेरोज़गार हुई है, दिहाड़ीदार सारे लोग जिनके साथ वाबस्ता लोग अब घरों में कैद हैं और उनके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी और अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है।
تو ہم اگین سیرت ہی کے ماڈل سے یہ بات لیتے ہیں کہ آپ انسانی ہمدردی میں باہر نکلیں گے، اور ہم بڑے پیمانے پہ اپنی کمپین میں جو اس وقت ٹیچرز فارغ ہیں، جو ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، ان کے ذریعے سے کمپین ڈور ٹو ڈور لانچ کریں گے کہ محلے کی سطح پر لوگ یہ طے کریں کہ وہ ان لوگوں کی نگہداشت اور کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ انسانی سوسائٹیز دو طرح کے عام طور پہ رجحانات کے قائل ہوتی ہے۔ ہمارے دنیا میں اس وقت ایسے ماڈل بھی موجود ہیں کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے، جب کوئی افراتفری مچتی ہے، تو لوگ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں کھانے پینے کی، ادویات کی، اور وہ اپنے فریجوں کو بھرتے ہیں، بیڈ رومز کے نیچے ڈالتے ہیں، الماریوں کے اندر بھرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اور انسانی تاریخ نے ایسے معاشرے بھی وجود میں لائے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مصیبت آئی ہے تو میں پہلے نہیں، میرا پڑوسی، میرے رشتہ دار، میرے محلے والے، میرے شہر والے اور میرے ملک والے جو ہیں، مجھے ان کی سروائیول کے لیے فکر کرنا ہے اور ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے ماڈل کو ڈیولپ کرے اور الخدمت اس میں لیڈنگ رول لے، جس کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کا ایک کلچر عام ہو، ہم کاروباری لوگوں کو پہنچیں اور ان کی منت سماجت بھی کریں اور ان سے گزارش بھی کریں اپنے منافع کو، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجارتی مال آیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ اس کو بیچنے کی بجائے تقسیم کرنے کا یا منیمم پرافٹ میں لا کر لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ اس کلچر کو ڈیولپ کرنے میں ہم پوری تگ و دو کریں۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں، الخدمت کے علاوہ بھی بہت شاندار کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم ایک نیٹ ورکنگ قائم کریں گے پورے ملک میں ان کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ اس پورے ملک کے اندر ہم آہنگی کے ساتھ ہم اس سارے کام کو آگے لے کر چلیں۔ اس میں حکومتی اداروں کو بھی ساتھ شامل کریں گے اور ان کی جہاں ضرورتیں ہوں گی ان کے ساتھ ملیں گے، اور اس کلچر کو ہم ڈیولپ کریں گے کہ جب ہم اس ایپیسوڈ سے باہر نکلیں تو ایک خوش باش معاشرے، ایک ہنستے کھیلتے معاشرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے معاشرے، ہمدردی کو جذبہ دینے والے معاشرے اور مہمیز دینے والے معاشرے کے طور پر ہم آگے بڑھیں۔ اور یہی ہماری اسٹریٹجی کے دو اہم حصے ہیں جن کے ساتھ ہم اس کام کو لے کر چلیں گے۔ کورونا کے خلاف جہاد کے لیے اس فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں۔